मूवी की शुरुआत में मूवी के अहम किरदार माइकल को दिखाया जाता है। माइकल अपनी साइकिल पर सवार होकर स्कूल जा रहा होता है। आज शाम उसके स्कूल में एक पार्टी होती है जिसके लिए वो स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम खरीदने वाला होता है। जब क्लास चल रही होती है तब माइकल की माँ जियोवाना, जो एक पुलिस अफसर भी है, क्लास में आती है। वो सभी बच्चों से कहती है कि शहर में स्कूल से बच्चे गायब हो रहे हैं। वो बच्चों से कहती है कि उन्हें लापता बच्चों के बारे में कुछ भी पता चले तो वो तुरंत पुलिस को बताएं। पुलिस के जाने के बाद माइकल की नाक से खून निकलने लगता है, इसलिए वो वॉशरूम चला जाता है। जब वो वॉशरूम में होता है तब उसे परेशान करने वाले बच्चे वहाँ आते हैं और उसने कॉस्ट्यूम खरीदने के लिए जो पैसे घर से लाए थे उसे छीन लेते हैं। माइकल निराश होकर घर चला जाता है। उसने थोड़े पैसे खुद के लिए बचा कर रखे होते हैं। वो वही पैसे लेकर कॉस्ट्यूम खरीदने एक पुरानी सी दिखने वाली दुकान में जाता है। दुकानदार सुपर हीरो कॉस्ट्यूम के नाम पर उसे कुछ टाइट कपड़े देता है और बताता है कि ये एक चाइनीज सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम है। माइकल को वो कॉस्ट्यूम पसंद तो नहीं आती, लेकिन ज्यादा पैसे ना होने की वजह से वो उस कॉस्ट्यूम को खरीद लेता है। घर में आने के बाद जब वो उस कॉस्ट्यूम को पहनकर देखता है तो उसे वो कॉस्ट्यूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। मायूस होकर वो पार्टी में ना जाने का फैसला करता है, लेकिन जब उसकी माँ उसे कहती है कि वो इस कॉस्ट्यूम में जच रहा है तब वो उस पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है। पार्टी में माइकल काफी मजे करता है। इसके साथ ही वो अपनी लॉन्ग टाइम क्रश स्टेला से भी बातें करता है, लेकिन उसे परेशान करने वाले लड़के स्टेला की एक वीडियो चलाते हैं। वे बताते हैं कि वो वीडियो उन्हें माइकल के फोन से मिला है। शर्म के मारे माइकल भागकर बाथरूम में छिप जाता है। उसके सारे क्लासमेट्स दरवाजा ठोकने लगते हैं। माइकल इस पूरी सिचुएशन की वजह से परेशान हो जाता है और भगवान से मन्नत मांगता है कि वो गायब हो जाए। इसके बाद वो खिड़की से वहां से भाग जाता है। अगली सुबह जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि उसका कुत्ता उसे देखकर बार बार भौंक रहा है। माइकल उसे नजरअंदाज कर बाथरूम में जाता है। जब आईने में अपनी शक्ल देखता है तो वो दंग रह जाता है, क्योंकि वो सचमुच गायब हो गया था। माइकल अपने कपड़े उतार कर देखता है, उसका पूरा शरीर गायब हो गया था। उसी वक्त माइकल की माँ वहां आती है। माइकल उसे कहीं नजर नहीं आता। इसी बीच माइकल एक चिट्ठी लिखता है कि वो आज स्कूल जल्दी जा रहा है और उस चिट्ठी को बेड पर रख देता है। माइकल की माँ उसे पढ़ती है और अपने कमरे में चली जाती है। माइकल अपने पूरे शरीर पर कपड़े लपेटता है और स्कूल जाता है। स्कूल के एंट्रेंस पर उसे स्टेला दिखती है। वो देखता है कि उसे बुली करने वाला लड़का इवान भी वहीं बैठा है। माइकल उसे सबक सिखाने की ठान लेता है। वो अपने कपड़े उतारता है और अदृश्य हो जाता है। जब क्लासरूम में टीचर पढ़ा रही होती है तब अदृश्य माइकल इवान की पेंट बॉल गन लेता है और टीचर की तरफ पेंट बॉल फेंकता है। ऐसा करते ही गुस्से में टीचर इवान को सस्पेंड करती है। इसके बाद माइकल लड़कियों के बाथरूम में जाता है और चुपचाप उनके बीच जाकर बैठ जाता है। हालांकि थोड़ी देर बाद एक लड़की का तौलिया उस पर आकर गिरता है और लड़कियों को पता चलता है कि वहां कोई है। उसी वक्त माइकल अपने असली रूप में आने लगता है। उसे बिना कपड़ों के देख लड़कियां चिल्लाने लगती हैं। उसे तुरंत वहां से भागना पड़ता है। अगले दिन क्लासरूम में साइकोलॉजिस्ट बसीली टीनेजर्स की मेंटल हेल्थ के बारे में लेक्चर दे रहे होते हैं। पिछले महीने में माइकल के 2 क्लासमेट्स अपना घर छोड़कर भाग गए थे, इसलिए बसीली उन्हें गाइड करने आए हैं। लेक्चर के बीचों बीच ही माइकल का शरीर फिर से अदृश्य होने लगता है। खुशकिस्मती से लेक्चर खत्म होने ही वाला होता है। वो अदृश्य हो सकता है। ये बात किसी को पता चलने से पहले ही क्लासरूम से भाग जाता है। वो खुद के पूरे शरीर को कपड़ों से लपेटता है और घर चला जाता है। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तब उसके कमरे में उसकी बहन मौजूद होती है। वो अपनी बहन को कमरे से बाहर जाने के लिए कहता है। उसकी बहन को दाल में कुछ काला लगता है। वो दरवाजा खोलती है और बिना बाहर जाए दरवाजा फिर से बंद कर देती है। माइकल ने अपना मुंह दीवार की तरफ किया होता है, इसलिए वो ये नहीं देख पाता। वो बिना चेक किए अपने मुंह पर बंधा स्कार्फ निकालता है। अपने भाई को अदृश्य रूप में देखते ही वो डर के मारे जोर से चिल्लाती है। माइकल उसे बताता है कि सुपर हीरो कॉस्ट्यूम ने उसे ये पावर दी है। उसी बीच पुलिस स्टेशन में प्रोफेसर बसीली खोए हुए बच्चों को ढूंढने में मदद कर रहा होता है। जियोवाना के मुताबिक बच्चों को किसी ने किडनैप किया है, लेकिन बसीली इसके विपरीत सोच रखता है। वो कहता है कि बच्चे इस उम्र में घर वालों से किसी बात पर नाराज होकर ऐसी गलतियां करते ही है। कुछ दिनों बाद वे अपने आप घर वापस लौट आएंगे। कुछ देर बाद जियोवाना अपने घर जाती है। माइकल अभी भी अदृश्य ही होता है। जियोवाना फोन पर किसी से बात करते हुए कहती है कि माइकल उसका अपना बेटा नहीं है, बल्कि उसने उसे गोद लिया है। माइकल को ये बात सुनते ही जोर का धक्का लगता है। वो मायूस होकर वहां से चला जाता है।
जब वो अदृश्य रूप में झूला झूल रहा होता है तभी स्टेला वहां आती है। झूले को अपने आप हिलते हुए देखकर स्टेला को लगता है कि कोई भूत झूला झूल रहा है। वो बिना डरे उसके पास जाती है। स्टेला के जाने के बाद माइकल को एक आदमी उसी को घूरता हुआ दिखाई देता है। हालांकि अगले ही पल वो आदमी एक लकड़ी का सहारा लेकर आगे बढ़ते हुए दिखाई देता है, जिससे हमें पता चलता है कि वो आदमी अंधा है। रात में माइकल स्टेला के घर जाता है। स्टेला अपने अदृश्य दोस्त से मिलकर बहुत खुश हो जाती है। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं, लेकिन तभी माइकल का शरीर सामान्य रूप में आने लगता है। इस वजह से वो तुरंत वहां से भाग जाता है। अगले दिन जब स्टेला अपने जिम्नास्टिक क्लास में अकेली होती है तब उसके पीछे से उसे एक सुई आकर चुभती है। इस वजह से वो वहीं बेहोश हो जाती है। दूसरी ओर माइकल स्टेला को अपनी असलियत बताने का फैसला करता है। वो अपने कुत्ते के साथ स्टेला के जिम्नास्टिक क्लास की तरफ बढ़ता है। जब वो उस बिल्डिंग के सामने होता है तब उसे मास्क पहना हुआ एक आदमी बेहोश स्टेला को अपने साथ लेकर जाता हुआ दिखाई देता है। माइकल अपने कुत्ते के साथ उस पर अटैक कर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो आदमी स्टेला को अपने साथ लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। थोड़ी देर बाद पुलिस वहां आती है। उन्हें इस बात पर यकीन हो जाता है कि जो बच्चे गायब हो रहे थे इसकी वजह उनकी उम्र नहीं बल्कि कोई किडनैपर है। जब स्टेला की आंख खुलती है तो वो खुद को किसी लैब नुमा जगह में पाती है। उसके सर पर किसी तरह के वायर्स लगे हुए होते हैं। बसीली वहां उसके साथ कुछ पूछताछ कर रहा होता है। पता चलता है कि बसीली ही बच्चों के गायब होने के पीछे था। वो उसके साथ कुछ टेस्ट्स करता है। इसके बाद वो उसे एक सेल में बंद करता है। इससे पहले जो बच्चे गायब हुए थे वो सब भी उसी सेल में मौजूद होते हैं। अगले सीन में माइकल को बीच के पास बैठा दिखाया जाता है। तभी वो अंधा आदमी वहां आता है जो उस दिन उसे पुल के ऊपर से देख रहा था। माइकल के दिमाग में जितने भी सवाल होते हैं वो माइकल के कुछ बोलने से पहले ही उन सभी सवालों के जवाब देता है, मानो जैसे उसे दिमाग पढ़ना आता हो। जब माइकल उसे वो कौन है ये पूछता है तो वो बताता है कि उसका नाम आंद्रेश है और वो उसका पिता है। माइकल को उस पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है। तब आंद्रेश उसे अपनी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि वो पहले रूस के छोटे से गांव में रहता था। एक दिन उसके गांव में न्यूक्लियर हमला हुआ जिसमें कई लोग मारे गए और जो बच गए उनमें कुछ अजीब से बदलाव आए, जैसे कि कुछ लोगों में आसमान में उड़ने की क्षमता आई तो कुछ लोग गायब हो सकते थे। ऐसे लोगों को स्पेशल कहा जाता था। सभी स्पेशल्स को मिलिट्री कैंप में इकट्ठा किया गया ताकि युद्ध के दौरान उनकी शक्तियों का इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन मिलिट्री कैंप का हेड उनकी शक्तियों का इस्तेमाल उनकी क्षमता से कई गुना ज्यादा करने लगे। जितना वे स्पेशल की शक्तियों का इस्तेमाल करते उतने ही स्पेशल कमजोर होते जा रहे थे। माइकल के माता पिता को छोड़कर बाकी सब इस वजह से इनफर्टाइल हो गए थे। आंद्रेस के पास लोगों का दिमाग पढ़ पाने की शक्ति थी और माइकल की माँ गायब हो सकती थी। दोनों एक दूसरे को चाहने लगे। एक दिन माइकल की माँ ने माइकल को जन्म दिया। वो पहला स्पेशल बच्चा था, लेकिन उसके पैदा होते ही कैंप में काम करने वाले लोग उस बच्चे को अपने साथ ले गए। कहीं वे लोग उसके साथ कुछ कर ना दें, इस वजह से आंद्रेस और माइकल की माँ उसे लेकर वहां से भाग जाते हैं। कैंप के लोग इन दोनों का पीछा करते हैं। एनकाउंटर में माइकल की माँ मारी जाती है। आंद्रेस जैसे तैसे माइकल को लेकर भागने में कामयाब हो जाता है। आंद्रेस जानता था कि माइकल उसके साथ सुरक्षित नहीं है। कैंप के लोग कभी भी उसे पकड़ सकते थे, इसलिए उसने माइकल को जियोवाना के घर के सामने छोड़ दिया। इससे पहले उसने जियोवाना का दिमाग पढ़कर ये पुष्टि कर ली थी कि जियोवाना एक अच्छे दिल की औरत है। आगे आंद्रेस माइकल को बताता है कि अब उन लोगों ने पता लगा लिया है कि स्पेशल किड यानी माइकल इसी गांव में रहता है। उन्हें बस ये नहीं पता है कि वो बच्चा कौन है। इसी वजह से वे लोग बच्चों को किडनैप कर रहे हैं ताकि उन पर टेस्ट कर ये पता लगाया जा सके कि स्पेशल किड कौन है। तभी आंद्रेस समझ जाता है कि कोई उनकी बातें सुन रहा है। ऊपर एक आदमी होता है जिसे आंद्रेस पर शक होता है और वो पुलिस को कॉल करता है। आंद्रेस माइकल को एक ड्रेस देता है जो उसकी बॉडी के साथ साथ अदृश्य हो सकती थी। इसके बाद आंद्रेस अपनी बातें सुन रहे आदमी की याददाश्त मिटाता है और वहां से चला जाता है। पुलिस बसीली के साथ वहां आती है, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं होता। जियोवाना बसीली को बताती है कि माइकल उसका गोद लिया हुआ बच्चा है। बसीली को माइकल पर उसके स्पेशल किड होने पर शक होता है। वो माइकल को किसी बहाने से अपने घर ले जाता है। माइकल की नज़र बसीली के हाथ पर पड़ती है। वो देखता है कि बसीली के हाथ पर उसी जगह चोट लगी है जहां उसके कुत्ते ने उसे काटा था। वो तुरंत वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन बसीली ने पहले ही सारे दरवाजे बंद कर दिए थे। माइकल एक कमरे में खुद को बंद कर देता है
और अपने कपड़े निकालकर गायब हो जाता है। वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है। रास्ते में माइकल को उसे परेशान करने वाला क्लासमेट इवान मिलता है। वो इवान की बाइक की पिछली सीट पर बैठ जाता है और उसे वहाँ से जल्दी से भागने के लिए कहता है। हड़बड़ी में इवान उसकी बात मान लेता है और दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जब वे दोनों एक सुरक्षित जगह पहुँच जाते हैं, माइकल इवान के सामने आता है। वो उसे बसीली के बारे में भी बताता है। उसी बीच उस कैद खाने में उन बच्चों को एक छोटी सी खिड़की दिखाई देती है। तीनों एक के ऊपर एक चढ़कर स्टेला उस कैद खाने से बाहर निकलती है। गार्ड से बचकर स्टेला एक टावर के ऊपर चढ़ती है, ये सोचकर कि उसका अदृश्य दोस्त उसे ढूंढ रहा होगा। वो सर्चिंग लाइट की मदद से आसमान में एक स्माइल फेस बनाती है। माइकल आसमान में उस स्माइल फेस को देखकर समझ जाता है कि स्टेला ही उसे हिंट दे रही है। वो और इवान तेजी से उस स्माइल फेस का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचते हैं, लेकिन तभी स्टेला को एक गार्ड पकड़ लेता है। इवान अपनी पेंटबॉल गन की मदद से गार्ड्स का ध्यान भटकाता है। मौके का फायदा उठाकर माइकल बिल्डिंग के अंदर घुस जाता है। बिल्डिंग के अंदर माइकल एक गार्ड को मारकर बेहोश करता है। उसकी बंदूक की मदद से वो दूसरे गार्ड को स्टेला तक ले जाने के लिए कहता है। उस कैद खाने से सबको बाहर निकालने के बाद माइकल अपने दोस्तों को अपनी शक्ल दिखाता है। सब माइकल का अदृश्य रूप देखकर चौंक जाते हैं। बाकी बच्चे वहां से भागना चाह रहे होते हैं, लेकिन स्टेला कहती है इन लोगों ने किसी बूढ़े आदमी को भी कैद करके रखा है और उन्हें उसे भी छुड़ाना चाहिए। स्टेला और माइकल उसे छुड़ाने उस कमरे के अंदर जाते हैं, लेकिन अंदर जाते ही स्टेला एकाएक बदल जाती है। उसने माइकल को फिर से उन गुंडों के सामने लाकर खड़ा किया था। वो माइकल पर बंदूक तानती है, लेकिन अगले ही पल में पता चलता है कि वो बूढ़ा आदमी ही इन सारे मुसीबतों का जड़ था। उसके पास दूसरों के दिमाग को कंट्रोल करने की शक्ति थी। उसने ही पहले बसीली और फिर स्टेला के दिमाग पर कब्जा किया था। वे लोग माइकल और स्टेला को लेकर एक सबमरीन के अंदर जाते हैं। दूसरी ओर जियोवाना और आंद्रेश माइकल को ढूंढते हुए उस बिल्डिंग तक आ पहुंचते हैं। उन्हें इवान मिलता है। इसके बाद वे सीधे उस बिल्डिंग के अंदर घुसते हैं। बिल्डिंग में बम लगाए गए थे और कुछ ही सेकंड्स में बिल्डिंग तबाह होने वाली होती है। वे जल्दी से उन दो बच्चों को वहां से बाहर निकालते हैं। उन्हें बसीली भी वहां मिलता है। आंद्रेस उसका दिमाग पढ़कर समझ जाता है कि बसीली के दिमाग को कोई और कंट्रोल कर रहा था। वे सब जल्दी से उस बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं। उनके बाहर निकलने के कुछ पलों बाद ही बिल्डिंग में बड़ा धमाका होता है और वो टुकड़ों में बिखर जाती है। दूसरी ओर बिल्डिंग से दूर सबमरीन में माइकल को अपनी एक नई पावर के बारे में पता चलता है। वो अपने से कोई भी चीज हिला सकता था और उन्हें हथियार के तौर पर इस्तेमाल भी कर सकता था। माइकल अपनी इस नई शक्ति की मदद से उन गुंडों को हराता है। आखिरकार माइकल स्टेला के साथ तट पर पहुंचता है, जहां कई लोग इन दोनों का इंतजार कर रहे होते हैं। माइकल सबको अपनी पावर की एक झलक दिखाता है। तभी आंद्रेस माइकल से कहता है कि उसे उन्हें सबकी मेमोरी से इस घटना को निकालना होगा, क्योंकि कैंप वाले कभी भी उसे ढूंढते हुए वहां आ सकते हैं। इसके बाद माइकल स्टेला से जाकर मिलता है। वे आखिरी बार एक दूसरे को किस करते हैं। आंद्रेस सबकी मेमोरी से इस घटना को इरेज करता है और वो जल्द ही लौटेगा कहकर वहां से चला जाता है। इसके बाद सब कुछ पहले की तरह नॉर्मल हो जाता है। मूवी के अंत में रूस में कहीं एक औरत को दिखाया जाता है। ये औरत कोई और नहीं बल्कि माइकल की माँ है। दरअसल उस दिन एनकाउंटर में वो मरी नहीं थी। बाद में उसने उस कैंप के लोगों पर हमला कर उन पर कब्जा कर लिया था। पता चलता है कि उसी ने वो सारे आदमी माइकल की तलाश में भेजे थे ताकि वो उसे यहाँ ला सके। माइकल की माँ अब सभी नॉर्मल लोगों के खिलाफ है जो स्पेशल लोगों के साथ बुरा बर्ताव करते थे। तभी एक गार्ड वहां आता है। वो उसे कहता है कि वे माइकल को वहां लाने में तो फेल हो गए, लेकिन उन्होंने उसकी जुड़वा बहन नताशा को ढूंढ निकाला है। पता चलता है कि उस दिन आंद्रेश एक नहीं बल्कि 2 बच्चों के साथ वहां से भागा था। गार्ड आगे बताता है कि नताशा अभी मोरक्को में कहीं है और यहीं पर यह मूवी समाप्त होती है।